नमस्कार साथियों, मैं हरिभक्त सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब सेशन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गणित में आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में ये टॉपिक बड़ा है, एक दिन में नहीं पूरा होगा, इसलिए इसको दो पार्ट में आज और कल में इसको हम समाप्त कर देंगे। और अभी अभी सूत्रात्मक बता रहे हैं, अभी आपको सामान्य तरीके से बता रहे हैं, फिर विधिवत आपको मतलब विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी जिसे कहते हैं ना कि धीरे 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 हल्का हल्का जो है वार करना चाहिए। किसी पत्थर को तोड़ने के लिए बहुत हल्की हल्की छेनी का प्रहार करते हैं लोग, पहले धीरे धीरे से तोड़ते हैं। तो ठीक उसी तरीके से गणित में आप घुसिए, पहले आनंददायक तरीके से उसका आनंद लीजिए पहले, और छोटी छोटी चीज़ों को, सामान्य चीज़ों को समझिए। उसके बाद फिर विस्तार पूर्वक गणित की हर एक कठिनाई को हम लोग सरल कर देंगे। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा गंभीरता से। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। आप सभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। अब नहीं ध्यान दिए हो, नहीं पढ़े हो, आप कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज हो, है ना। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, एक से शुरू होती है। ये ध्यान दीजिएगा, शून्य से नहीं शुरू होती है, एक से लिखा जाता है। 1 2 3 4 5, ये सब अनंत जो है से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक से शुरू होती है, बस इतने जानिएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, पहली चीज़ ये जान लीजिए आप। उसके बाद अगली चीज़ है सम संख्या। सम जो दो से कट जाए, यानी कि दो, शुरुआत दो से होगी, फिर क्या 4 से, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे 14 16 18, दो से कटने वाली संख्याएं, दो से कटने वाली संख्याएं ही सम संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक हो गया, सम हो गया। विषम संख्या। विषम क्या भाई, जो दो से ना कटे। तो दो से 1 नहीं कटती, 3 नहीं कटती, 5 नहीं कटती, 7 नहीं कटती, 9 नहीं कटती, 11 नहीं कटती, इत्यादि। ऐसे 13 15 17, मतलब जो दो से ना कटे। विषम संख्याएं कौन सी हैं, जो दो से न कटे। सम संख्याएं कौन सी हैं, जो दो से कट जाती हैं। चलिए भाई, अगली है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये महत्वपूर्ण है, शून्य से शुरू होती है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये भी जो है ऐसे आप बढ़ाते चले जाएंगे। पूर्ण संख्या हो गई। ये ध्यान देना है कि पूर्ण संख्या शून्य, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछी जाए तो शून्य है। उसके बाद भाई पूर्णांक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णांक जो है, इसको आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे जो है ये भी आपकी बढ़ जाएंगे अनंत। अब उसके बाद पूर्णांक हो गया। अब भाज्य और अभाज्य। सम विषम भाज्य, भाज्य में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक में एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं, छोटे क्वेश्चन बनते हैं। शून्य से ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ लेगा क्या शून्य एक भाज्य संख्या है, या पूछ लेगा शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आपको बताना है शून्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, शून्य नहीं बताना है, वहाँ पे 1 बताना है। ये आपको ध्यान देना है। भाज्य में क्या है, भाज्य से तो सरल कुछ ही नहीं। भाज्य में ये है कि भाई वो संख्या, भाज्य संख्या जो, देखिए पहले आप भाज्य समझिए, जो संख्या स्वयं से कट जाए, स्वयं से, जो संख्या स्वयं से कट जाए और उसके स्वयं के साथ 1 से कट जाए, मतलब स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 1 से तो सारी संख्याएं भाज्य होती हैं, सारी संख्याएं कटती हैं 1 से, नहीं, हाँ ठीक है। अभाज्य का मतलब जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो जो है आपकी अभाज्य संख्या है, वो आपकी अभाज्य संख्या है। 1 से और स्वयं से, दो ही संख्याओं से कटे और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा आप। स्वयं से, जैसे मान के चलिए, एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, 2 है, जैसे 2,
2 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या हो गई। आप समझ रहे मेरी बात को, आप समझे कि नहीं। जैसे 2 हुआ तो 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती है, क्लियर है, 1 का कोई मतलब है नहीं, 1 आगे बढ़ गया। अब आपको जो है इसमें यही समझना है, यही समझने वाली इसमें बात है, मेन बात इसमें यही है, इसमें आपको भूल नहीं करनी है। अगर आप इसमें भूल कर गए तब धोखा हो जाएगा, पूर्णतः आपको धोखा हो जाएगा अगर इसमें आप भूल कर जाएंगे तो। अभाज्य का मतलब है इसको, जैसे 2 है, 2 केवल स्वयं से कटेगी और 1 से, यानी 2 गुणनखंड उसके हो सकते हैं, 2 संख्याओं से केवल कर सकता है, 2 हो गया। इसके बाद कौन संख्या है, 3 है, 3 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। 4 नहीं, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से स्वयं से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं से जो कटेगा वो भाज्य में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4, भाज्य संख्या हो गई 4, 2 3 इधर 4 5 भैया भाज्य में आ जाएगा, क्योंकि 1 से और 5 से कटेगा 6 यहाँ आ जाएगा भाज्य में, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। केवल 2 संख्याओं से स्वयं से और 1 से कटने वाली संख्या ये इधर आ जाती है अभाज्य संख्या में, और जो 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है संख्या वो भाज्य में आ जाती है। जैसे अब इधर आ जाएगा आपका ये 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 9, भाई 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, इधर हो जाएगा आपका 11, इधर हो जाएगा आपका 10, इधर हो जाएगा आपका 12, इधर हो जाएगा आपका 13, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। बस इतना जानिए आप इस संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित नहीं, जैसे कि एक स्वयं से और एक से हो जाती है। बस इतने जानिए आप भाज्य अभाज्य। तो आपने जाना भाज्य अभाज्य, पूर्णांक, पूर्ण, सम विषम, प्राकृतिक। सामान्य तरीके से मैंने इसको आपको बताया है, बहुत डिटेल में जाने की आज ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं इसको डिटेल में बहुत अच्छे से आपको और समझाऊंगा इसके प्रश्नों के बारे में। अब ये सामान्य चीज़ पहले आप समझ लीजिए, दिमाग में इसको बैठाइए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, सम संख्या 2 से शुरू होती है, विषम संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है ना, इसको आपको देखना है। पूर्णांक ये है, भाज्य ये है, अभाज्य है, सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए। उसके बाद जो है आपको डिटेल फिर अच्छे से कल के पार्ट में, अगले पार्ट में, पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा, और इस संख्या पद्धति का भी और भी टॉपिक इसमें जोड़ूंगा, और भी हैं, अभी तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट जुड़े हैं। बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत ऊबन न लगे, धीरे धीरे आप घुसिए गणित में। गणित बहुत मज़ेदार विषय है, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए इसको, और बहुत आराम से आप 3-4 महीने में, 3 महीने में बहुत आराम से इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज का जो भी सेशन ये रहा वो बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है, बाकी आप सभी समझदार हैं। प्रयास कीजिए, धैर्य के साथ गणित की तरफ बढ़िए, गणित आपको जो है आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।